बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। जी संगत जी, एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बताया जाता रहा है कि यह आवाज हुजूर जी की है। हुजूर जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेवा में पूरे निस्वार्थ और पूरे मन से करनी है। संगत जी, सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, फिर हमें कमेंट में बताएं कि यह आवाज किसकी है। साथ संगत जी, इसके बाद मैं आपको बाबा जी की बहुत ही प्यारी साखी सुनाऊंगा। संगत जी, आप वीडियो के आखिर तक बने रहे। जी संगत जी, सबसे पहले आप ये ऑडियो सुने। जी देखो, सेवा जो मालिक ने दी है ये हर एक इंसान को नहीं मिलती। याद रखना, यह ऐसे मत सोचना कि यह कोई छोटी मोटी चीज है और वैसे ही मिल गई, जैसे नामदान एक मार्क सोल को मिलता है। सेवा भी मालिक अपने प्यारों को ही देता है और इसका मकसद एक ही होता है कि इनके जो कर्म है मैं दुख तकलीफ देकर ना खत्म करूं और अपने घर में बुला के। अपने घर में कौन किसी को बुलाता है और रोज कौन बुलाता है? चाहे आपके जितने मर्जी प्यारे हों, 10 दिन उनके घर चले जाओ वो यही बात बोलेंगे, ये तो रोज ही आने लग गया। लेकिन मालिक चाहता है जिससे प्यार हो जाए कि यह रोज आए। मुर्शद से इश्क का ढंग निराला देखा, छुट्टी ना मिली उनको जिन्होंने सबक याद किया। यह मुर्शद के साथ जो इश्क का ढंग है ना, यह निराला ही है। स्कूल में कहते मैडम कह देती थी, आपने होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, घर को जाओ। यहां पर जिसने सेवा प्यार से की, मालिक ने उसको छुट्टी दी नहीं। यह ढंग और ही है सेवा का। अब सेवा में हमें मिलता क्यों नहीं? कोई कहता है जी मेरे को 20 साल हो गए, कोई 30 साल हो गए। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखना कि जो सेवा मालिक ने दी थी क्या हमने की? क्या जिस दिन हमारे को हुक्म लगा हमने हुक्म माना? हम तो सेवा को भी अपने ढंग के हिसाब से करना चाहते हैं। जब अपने ढंग के हिसाब से करनी शुरू की, वह सेवा नहीं रह गई, उसको मनोकामना पूरी करनी कहते हैं। हमने तो अपने मन की इच्छा पूरी की, सेवा नहीं की। आज मैं बोल दूं सबको कि पूरा दिन इधर लगाओ। आप बोलोगे आज तो वर्किंग डे है, मंगलवार है, मैंने दुकान खोलनी है, मेरी ड्यूटी है। 36 सवाल। मैंने घर का काम करना था, मेरे को पहले बताना था, मैं अपनी प्लानिंग करता। आज हम बीमार पड़ जाएं घर पर 4 दिन के लिए, फिर किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। है दोनों ही कर्मा के हिसाब। वो मालिक ने 2 दिन इधर सेवा के लगवा के वो 4 दिन काटने थे। आपके नहीं मानते घर वैसे लेट जाओ। बीमारी में मालिक तो एक ऑफर देता है सेवादार को सेवा देके कि आजा गुरु घर की सेवा कर ले, अपने आसानी से कर्म खत्म कर ले। लेकिन हम उसके आगे पहले अपने घर के काम, फिर अपने नौकरी के काम, फिर रिश्तेदारी के काम। अगर 15 अगस्त की छुट्टी आ गई, इतवार की आ गई, तो सेंटर में 4 घंटे आ गए, नहीं तो नहीं आए। इसमें सेवा में कुछ नहीं मिलना। सेवा होती है हुक्म की। अभी हुक्म लग गया। हाँ जी, मैं नहीं जाऊंगा 5 बजे तक। हम भी सेवा अपने इंचार्ज को देखने के लिए करते हैं कि वह देख रहे तो कर ही जाओ। 3 बजे वह स्कूटर ले कार ले निकल गया तो 3:30 हम निकल जाओगे। यह चीजें हैं सेवा में जो हमारे को पीछे को धकेलती है। जहां सामान पड़ा था वहां फेंक के चले गए। सेवा में सिर्फ एंड में प्यार काम आता है। अब याद रखो, आपको 20 साल हो गए होंगे, 30 साल सेवा करते हुए 10 साल हो गए होंगे। आप एक भी संगत का जीव बता दो जिसने घर जाकर बोला हो कि आज मेरे को एक सेवादार मिला सत्संग घर में, उसने मेरी ऐसी सेवा की कि उसने मेरा दिल जीत लिया कि हे मालिक, तेरे घर में सारे ही सेवादार ऐसे होने चाहिए। पिछले 5, 10, 15 साल में हमें एक भी संगत के जीव का ऐसे दिल जीता, अगर एक को तो खुश नहीं किया। फिर कहते हैं सेवा में हमें कुछ मिला नहीं। मिलेगा भी क्या? सेवा में आए पहले ही अहंकार आ गया कि मैं तो इतना पड़ा हुआ हूं, इतने मेरे पास पैसे हैं, मैं इतना अमीर हूं, इतना घटिया सेवा मैं क्यों करूं? यह चीजें सोचते हैं तो सेवा में हम कुछ पा नहीं पाते। बल्क बुखारा के बादशाह थे, कबीर साहब के पास 15 साल जाते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि वह बादशाह बन के जाते थे। जब उसके बाद किसी ने बताया कि बादशाह को अपने घर रख के आ, अगर इससे कुछ पाके जाना है अपनी शान और शौकत को घर में रख के आ।
फिर वह अपनी फौजें घोड़े सब घर छोड़ के आया और पैदल नंगे पैर उसकी सेवा करने लगा। फिर जाकर उसको कुछ प्राप्त हुआ। जितनी देर अपनी अक्ल वो गेट से आगे ले आते हो कि मैं ये हूं, उतनी देर खाली ही वापस जाओगे। झोली में कुछ डलेगा नहीं। सेवा में कुछ लेना है, सारा कुछ गेट पर रख के आओ और जीरो होके आओ दिमाग को। उन्होंने बोला, पेड़ उखाड़ दो, उखाड़ दिए जी। शेड नीचे गिरा दो, गिरा दिया जी। अगर आगे क्यों आ गया, क्यों गिराना जी, कल तो बनाया था। सेवा गई, इसके आगे तो ना जी चाहिए नहीं और अपना दिमाग नहीं चाहिए। इसकी समझ आ ही नहीं पाएगी आपको। उधर नॉर्थ इंडिया में बाबा जी ने पेड़ लगवाए थे, अमरूद के पेड़ लग गए। अमरूद आने लग गए हर सेंटर को। 5 अब 10 लाख के अमरूद बेच के डेरे भेजने लगे। पैसे जब अच्छे से उग डेरे से आदेश आया, सारे अमरूद के पेड़ उखाड़ दो। अभी आने ही शुरू हुए थे पैसे। हर एक सेवादार का एक ही प्रश्न, क्यों? अब तो उगने लगे थे, अब तो पैसे जाने लगे थे, आप मूर्ख हो गए। कोई सेक्रेटरी से झगड़, कोई डेरे से झगड़ रहा है। उसके बाद में बात क्या निकली, मैं भी पूछ बैठा हुजूर से। जब इतने लोग पूछते तो मैं भी पूछ बैठा। किसी ने चिट्ठी डाली कि हुजूर, मैं अपने छोटे बच्चे के साथ सत्संग हर सेवा करने गई थी। मेरे बच्चे ने अमरूद देख के एक अमरूद तोड़ लिया और खा लिया, और वहां के जत्थेदार जी ने इतनी जोर से उसको चपेट गाड़ दी कि अभी भी उसकी एक साइड लाल है, उसकी एक गाल अभी भी लाल पड़ी है। बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और बोल दिया, सारे अमरूद उखाड़ दो, मेरे को मेरे बच्चे चाहिए और पैसे अमरूद मेरे को नहीं चाहिए। ये सेवा में जो मालिक की तकड़ी है, जो मालिक देखता है, वह हमें समझ नहीं आ सकता। हमें तो नोट ही दिखते हैं। हमारा पैमाना पैसा ही है और उससे आगे हमारा पैमाना है ही नहीं। इसलिए सेवा में जो हुक्म आ गया, उसके पीछे क्या छिपा है हमारे को नहीं पता। जो मालिक ने बोल दिया हाँ जी, जिसने सारी उम्र हाँ जी बोला, कभी भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, आपको न जी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसके ऊपर मालिक का हाथ हुए, जहां छोटे मोटे लीडर का, जो औहदेदार का हाथ हो, हम वैसे कोई शहर में हाथ नहीं लगाता, उसका नाम देकर छूट जाते हैं। जिसके ऊपर मालिक का हाथ होवे, फिर उसको किससे डर? मालिक तो हर के ऊपर हाथ रखने को तैयार है, हम रखवाते ही नहीं। अब खुद सोच लो, आपको मैं 10 दिन इधर सेवा पर बुला लूं, आप थोड़ा फोन ही काटना शुरू कर दोगे। मालिक की कृपा की कमी नहीं है, हमारे से सहारी नहीं जाती। हम कह देते हैं, मालिक हम आपको प्यार करते हैं, मैं सारी जिंदगी लगा दूंगा, मैं गर्दन काट के दे दूंगा। 15 दिन सेवा पर तो हमारे से लगते नहीं। बातों से भगवान नहीं मिलता। जब समर्पण करना है तो मालिक को सेवा में पूरा कर दो, नहीं करना तो सेवा करनी ही नहीं चाहिए। अपने घर पर सिमरन करना चाहिए, वह भी सेवा है। जो काम करो उसको अच्छी तरह करो। यह नहीं कि जिस दिन मैं फ्री हुआ, जिस दिन अभी वह भी नहीं पता किस दिन फ्री होंगे, तो मैं सेवा पर जाऊंगा। वह सेवा नहीं होती, वो तो अपना फ्री टाइम हम पास करने चले हैं। सेवा वो होती है कि हमें बहुत जरूरी काम था, घर में 36 मुसीबतें थीं, सब कुछ छोड़ के गुरु का मैसेज आया और मैं चल पड़ा कि देखी जाएगी मालिक, पीछे तू संभालना। जो तेरा मैसेज आया उसकी मैं कदर करता हूं, कभी करके देखना यह सेवा। जितनी देर इस शौक से सेवा नहीं करोगे, सेवा में कुछ नहीं। कहते हैं गुरु घर में बड़ा प्यार है, जी मेरे को इतना प्यार है, मैं गुरु के लिए जान दे दूंगा। हमारे घर में हमारा बच्चा कोई गलत काम कर दे, चारों फैमिली के मेंबर हम बैठेंगे शाम को, सलाह करेंगे कि यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसियों को पता ना लग जाए। मुंह बंद कर लो, बात को यही दबा लो, निकलने नहीं देंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है उसमें। आज गुरु घर में कोई बात हो जाए, 2 सेवाधारी आपस में झगड़ पड़े, एक दूसरे के थप्पड़ मार दें, आप में से जब मैं भी साथी हूं, हम में से एक नहीं होगा जो 10 फोन करके आगे नहीं बताएगा कि आज तो तू सेंटर में ही नहीं आया। मजा आ गया, वहां तो दंगल देखने वाला था, घर में तो इतना प्यार था अपने घर से। गुरु घर में कोई बात होगी तो उसका कीचड़ उछाला बाहर जाके, उसमें नुकसान किसका? अपना। क्या प्यार था हमारे को गुरु घर में भाई। हमने तो अगर चलो हो भी गया, जब आगे 10 बंदों को आगे बात फैलाई, प्यार है हमारे को गुरु घर से, अपने घर से तो बड़ा प्यार था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम आकर मजा लेते हैं कि उसको हम उंगल लगाते हैं, वो उससे झगड़ा करेगा, बड़ा मजा आएगा। जिस दिन मालिक ने हमारे घर से थोड़ा मजा ले लिया, रोते नहीं थकेंगे। 10 साल
ये बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट है सेवा का। गुरु का इधर दिमाग में चालाकी से ना चल पड़ना कि मैं बहुत समझदार हूं और बुरा शैतान हूं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। मालिक की रस्सी जरूर लंबी है, 10 साल की है, 20 साल की है। अपने बच्चों से ही थप्पड़ लगवा देगा तुम्हारे को। सेवादार तो कोई नहीं लगाएगा, बच्चों से ही बेइज्जती करवा देगा आज से 20 साल बाद। क्योंकि कर्मों का खेल है, जो करोगे वह पाओगे, छूट के जा नहीं सकते। इसलिए सेवा करनी है तो सीधे होकर करो, मन में शैतानी चालाकी ना रखो। भरोसा रखो कि मालिक जानी जान है, पूरे हैं। भरोसा नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। आज कोई दुकान पर चीज लेने जाते हैं, भरोसा होता है ना कि उसके पास है और मेरे को दे देगा। अगर भरोसा ही नहीं, आप जाओगे नहीं। बगैर भरोसे पर कुछ मिलता ही नहीं। भरोसे के बगैर संत मत में तो वैसे ही प्राप्ति होनी शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए जब भी यहां आना है, सेवा करनी है। पहले सोच लो कि मेरे को घर प्यारा है, मेरे पैसे प्यारे हैं, दौलत प्यारी है, या मालिक जा उसकी सेवा प्यारी है। उसमें से सिलेक्शन आपने करनी है। जब एक चीज प्यारी हो गई, चाहे वह माया है चाहे मालिक है, फिर उसके पीछे लग जाओ, उसकी प्राप्ति होगी। उधर भी माया की होगी, इधर भी मालिक की होगी। जो मर्जी चूज कर लो। जिस पर वक्त लगाओगे वह चीज मिलेगी मिलेगी। मालिक पर लगाओगे मालिक मिलेंगे, दौलत पर लगाओगे दौलत भी मिलेगी। सिलेक्शन हमारी होती है, हमारे को क्या चाहिए। हर एक कंपनी फ्यूचर प्लानिंग करती है। कोई 5 ईयर प्लान बनाता है, कोई शहर वाले 20 ईयर प्लान बनाते हैं। हमारे मालिक उससे भी सियाने थे, उससे भी समझदार थे। इन्होंने 5 ईयर 20 ईयर प्लान को छोड़ दिया। उन्होंने पूरा ही हमारा 70 80 90 ईयर प्लान बना दिया कि 90 ईयर प्लान के बाद क्या होगा। सरकारों की तो अभी 20 साल से आगे आंख ही नहीं खुली। किसी सिटी का मास्टर प्लान देख लो, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, बस इनकी सोच वही रुक गई। लेकिन जो ये कुल मालिक आते हैं, इनकी सोच तो एंड तक खत्म ही नहीं होती। इनका मास्टर प्लान तब तक का है जब तक हम खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा। उसके मास्टर प्लान के हिसाब से चलोगे तो बाद में मौज करोगे। अच्छी प्लानिंग होगी किसी की भी, वही वह चीज को अटेंड कर पाएगा। अगर प्लानिंग ही बुरी है तो कुछ मिलता नहीं। मालिक किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता, हमें मांगनी नहीं आती। मालिक हर वक्त देने को तैयार बैठे हैं कि बच्चे को क्या चाहिए मैं दे दूं। हमें रखना नहीं आता। हम लोगों को चिढ़ाते हैं, जेलस करवाते हैं, दिखावा करते हैं। मालिक हाथ खींच लेता है कि ये मेरा बच्चा तो दूसरे बच्चों को चिढ़ाने लग गया, इसी को ना दूं मैं, शो ऑफ करेंगे। होगा है नहीं, फिर भी शो ऑफ करेंगे। आज एक दर्शन ही हो जाए, जब तक आके बीज को ना चिढ़ाऊं मैं कि मेरे को जैसे दर्शन हुए तेरे को कभी हुए ही नहीं होंगे। यह तो हजम करने वाली चीज है। अगर हो गई तो मुंह पर उंगली रख लो। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं हुए थे कि नहीं, मालिक फिर देंगे। अगर शोर मचाओगे, डोंडी पीटोगे, जो हो गया सो हो गया, वह भी गवा लिया। हम किसी को चढ़ाएंगे कि मालिक हमारे को दर्शन देंगे। जिनको बात बताएंगे वह घर जाकर मालिक के आगे रोएंगे कि मालिक तूने उनको दर्शन दे दिए, मेरे को क्यों नहीं दिए। मालिक रोते को देख के कहेगा चलो उसको भी नहीं देता, अगली बार तेरे को उसने चिढ़ाया है उसको भी नहीं देता। ये चीजें हजम करने वाली होती हैं। जितना इसका बाजार में आकर इसको फैलाओगे, डंडी पीटोगे, अपनी दौलत हो गई, रूहानियत की दौलत होगी, कोई भी दौलत हो गई, यह फिर रहती नहीं। तभी सारे संत महात्माओं ने सिंपल लिविंग पर जोर दिया है। सेवादार को तो वैसे ही एक निम्रता रखनी चाहिए। जब मुंह से उसने एक जुबान अपनी खराब कर ली, गुस्से से बोल लिया, किसी का दिल तोड़ दिया, खत्म उसकी सेवा। जाके अगला रोएगा तो सही बाबा जी के आगे कि मालिक आज मैं तेरे प्यार में सेवा करने गया था और बेइज्जती करा के वापस आ गया। क्या मिला सेवा में? ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर मेरे पास कलम है कोई पावर चलाने की, मैं किसी के साइन छुट्टी कर सकता हूं साइन देके। उसके ऊपर भी कोई बैठा है दस्तखत करने के लिए, मेरी छुट्टी भी कर सकता है। यह पेन रुकता नहीं, हर एक के ऊपर लगा हुआ है। जैसे तुम चलाओगे, एक दिन आपके ऊपर भी वह चलने वाला है। वह दिन दूर नहीं, ये जरूर है। संत मत में रस्सी लंबी है, 2 साल 4 साल 10 साल निकल जाते हैं। मालिक ने किसी को हक नहीं दिया कि मेरे बच्चे की बेइज्जती करो और उसको घर भेज दो। ये किसी को हक नहीं दिया गया। ये हर एक सेवादार ने सोचना है कि मैंने ऐसे तो नहीं किया, नहीं तो ऊपर से साइन होने शुरू हो चुके हैं। इसीलिए हमने देखना है कि संगत के जीव का किसी का दिल दुखा के मैं घर ना भेज दूं, खुश करके भेजूं इधर से।
जो भी ड्यूटी ने मालिक ने दी है, चाहे यह गिलास में पानी रखने की दी है, वह भी देखूं पानी किस लेवल तक भरना है। मैंने पूरा टॉप तक तो नहीं भर दिया, वो नीचे तो नहीं गिर जाएगा। चारों तरफ हाथ लगा के देखूं, ये ग्लास साफ है, चिपचिप तो नहीं कर रहा। ढक्कन रखना है, ये साफ है। किस ढंग से रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, कैसे रखना है। जब शौक से सेवा करोगे, मालिक भी आपके किसी काम में कसर नहीं छोड़ेगा, कमी नहीं छोड़ेगा। इसमें बहुत कुछ है सेवा में। मैं हर बार कहता हूं, गुरु रविदास जी ने भी फरमाया था, सेवा सब कुछ देता है। रविदास, सब कुछ सेवा मत त्याग। इसको कभी छोड़ना बैठना गुरु के घर की सेवा को। हम तो कभी घर मांगते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी बच्चे मांगते हैं, कभी अच्छे बच्चे मांगते हैं, पढ़ाई में नंबर है। सेवा सब कुछ देते हैं। जो आपने सोचा नहीं वह भी सेवा देती है, और यह हर एक को नहीं मिलती, यह सिर्फ उसके प्यारों को मिलती है। इसलिए इसका फायदा उठा लो। दोबारा दोबारा यह टाइम नहीं आएगा। हुक्म मान लो। हम हुक्म मानते हैं जब तकलीफ शुरू होती है कि मालिक आए अब बचा ले। महाराज जी के पास कोई शादी का कार्ड देने गए थे। महाराज जी को बोलते, जी बारात में जरूर आना, हमारे घर में शादी है। तो महाराज जी ने पूछा, भाई कौन से रास्ते से बारात जाएगी? वो कहते, लो जी आपको पता ही नहीं। जैसे इधर जयपुर से अजमेर सीधी सड़क जाती है। कहते, सीधी तो सड़क जाती है। महाराज जी कहते, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना। आप पहले इधर से टेढ़ा रास्ता बता दिया कोई, अब पहले इधर से और कोई शहर हो उधर से आप अजमेर को जाना। वो सारे हाँ जी ऐसे ही करेंगे। मानता कौन है? बाहर आकर कहते, महाराज जी को अजमेर का रास्ता भी नहीं पता, ये तो सीधी सड़क जाती है, ये हमारे को किधर घुमा के ले जा रहे हैं, 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, टूटी हुई सड़क है, ये कितनी अच्छी बनी हुई है। कौन मानता है बात? वहां हाँ जी बोल के आ गए, चल पड़े बारात लेके। जब थोड़ी आगे चौक में गए तो दूल्हे की कार ट्रक के नीचे चले गए। दूल्हे के बचाव हो गया, कार तो सारी टूट गई। दूल्हे के नाक पर पट्टी, हाथ पे पट्टी, इधर पट्टी। उसने लामा फेरे लिए ऐसे ही पट्टी में। फोटो भी नहीं, बाद में रिलीज की कि कैसी मेरी शक्ल थी, क्या किसी को दिखाऊं। उसके बाद महाराज जी के पास गए। कहते, महाराज जी आप बता तो देते हो, अच्छी तरह तो बता देते कि हमारा एक्सीडेंट होना, तब ना जाना उस सड़क से। महाराज जी कहते, भाई मैं तो बता देता हूं सबको। कोई पहली बार मेरे कहे से मान जाता है, कोई ट्रक के नीचे जाकर मान लेता है, बात तो माननी ही पड़ेगी। ऐसे ही हमारे सेवादारों का है, पहली बार कहे पर मान लो, चाहे बाद में दुख तकलीफ सह के मान लो। माननी तो मालिक की पड़ेगी, मालिक तो छोड़ते नहीं। वही कहते हैं, या तो प्यार से आ जाओ या घसीट के ले जाऊंगा। घसीट क्या है? दुख, बीमारी, गरीबी। या तो वह चीज चूज कर लो या मालिक के साथ साथ चलते जाओ। जो हुक्म आता है मानते जाओ, कहीं दूसरी चूज कर लो, छोड़ना तो उसने है नहीं। फगवाड़ा में जब यह क्वेश्चन आंसर शुरू हुए थे तो एक बुजुर्ग आया, 70-75 साल का था। मैं भी उधर ही था। उसने खड़े होकर हाथ उसके कांप रहे थे कि हुजूर मैंने महाराज जी से नाम दान लिया था और 40-45 साल हो गए, यह मेरे से नाम दान वापस ले लो, क्योंकि मैं 2.5 घंटे जप नहीं सकता, मैं आपकी शर्तों पर चल नहीं सकता, मेरे से यह वापस ले लो। बाबा जी बड़ी जोर से हंस पड़े। कहते, बाबा तेरे लिए तो बहुत आसान है, 4 लाइनें बोल दी कि वापस ले लो, जो मेरी ड्यूटी महाराज जी ने लगाई है। अब मैं ये वापस नहीं ले सकता, अब तो तेरे को ले ही जाऊंगा, तू चाहे वापस कर चाहे ना कर, जो मेरी ड्यूटी है मैं तो वह निभा के जाऊंगा और तेरे को ले जाऊंगा। ये चॉइस हमारी होती है। जाना कैसे है? अच्छे बच्चे बन के जाना है, मालिक की खुशी हासिल करनी है। इधर भी खुशी के दिन जीने हैं, इधर भी हंस के रहना है, या इधर भी रो पिट के जाना है, इधर भी गरीबी होके जाना है, और घसीट घसीट के मालिक को भी नाराज करके जाना है। ये उसका फर्स्ट स्टेप सेवा है। सेवा खुश होकर उसकी संगत को खुश कर दोगे, मालिक आपको खुश कर देंगे। इसीलिए मन की शैतानी को छोड़ के सीधे होके जितना वक्त निकलता है, अगर सेवा ली है तो आंख मीच के करो। सारे इंडिया में कोई सेंटर नहीं जहां पैसे देकर काम कराया जाता हो, कोई भी सेंटर नहीं, संगत करती है उधर की। यह व्यास इसी चीज पर खड़ा है, प्यार पर। लाखों की संगत हो और हमारे को पैसे पर बंधा रखना पड़े, वहां से प्यार शो होगा कि किस सत्संग घर को कितना प्यार है मालिक से, कि हम करते हैं कि नहीं करते। जैसे नहीं होता,
आप बोलोगे जी बिजली का काम मेरे को नहीं आता, सैनरी का काम मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूं, ये सेवा मैं कैसे कर सकता हूं। जब आप मन में धार लोगे कि यह काम मैंने करना है, अपने आप आ जाएगा। मैंने सेवा ली ही थी, कुछ नहीं आता था इतना। तो मालिक ने एक दिन बुलाया कि यह एल्यूमिनियम के दरवाजे जो आज हर हर जगह फिट हुए हुए हैं, कि ये ऐसे दरवाजे मेरे को डेरे में चाहिए, तू बना लेगा। मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी ना, पता था कैसे बनना। मैंने कहा बना लूंगा, सेवा में ना करनी ही नहीं चाहिए। मेरे को नफरत भी उसी आदमी में है जो सेवा के काम को बोले कि यह हो नहीं सकता। मालिक का काम है, कैसे नहीं हो सकता। आप एक बार हाँ तो बोल लो। हाँ, हमारे से तो हाँ भी नहीं बोली जाती। काम तो बड़ी दूर की बात है। अगर आपने हाँ बोल दी, काम मालिक ने करना होता है। आपने नहीं करना बोल के हम वापस तो आ गए। अब ये ना पता ये बना किस चीज का हुआ है। किसी ने बताया एल्यूमिनियम है, फिर उसके ऊपर पेंट कौन सा हुआ है, तब पाउडर कोटिंग चली थी, वह ना पता किसी को। फिर काट के बनाना कैसे है। जैसे आप सारे हो मीटिंग, तो मैंने सब सेवादारों की रख ली। लुधियाना 1 में मैं सेक्रेटरी था, अब सारे उसकी तरफ देखें। बीबी अभी भाई भी दरवाजे की तरफ। ये सत्संग है, यहां सत्संग होता था। आज दरवाजे की डिस्कशन चलनी शुरू हो गई। ये क्या हो गया, सब कहते हमें तो जी आता नहीं है काम। बीच में मालिक के होते हैं प्यारे, 5-10 ने हाथ खड़े किए जी। हमारी है तो हौजरी धागे का काम करते हैं, लेकिन बना के छोड़ेंगे सारे शहर के। फैब्रिकेटर ले आया, मैं खुद अपनी कार में कम से कम 2530 को मैंने ले आया, क्योंकि पैसे वाले थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने सोचा पैसे से ही काम करवा दूं। वो कहते नहीं जी, हम एक दरवाजा नहीं बुलाएंगे, हमारे को तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। उन्होंने कहा फंसा लो इनको, अगर एक इन्होंने सीख लिया तो सारे ये बना लेंगे। कहते हम नहीं ऐसे सिखाते, ट्रेनिंग नहीं है। हमारे पैसे की बात करो कि 1000 दरवाजा बनाना है तो इतने पैसे लेंगे, बन जाएंगे। हमने कहा ऐसे हमने नहीं बनवाने। किसी ने वह दरवाजा नहीं बनाया। सेवादार लगे काट कूट के, जैसे भी था एक दरवाजा और एक विंडो बना ली। बनने कहा। अब जो पहली बार बनाए, कभी बनाया ना हो, तो वह कैसा बनेगा आप सोच लो। बींगे टेढ़े से बन गए, कोई सीधा नहीं, कोई कैसे नहीं। वो चिटकनी लगाई, वो भी सीधी नहीं। वो ऐसे जाए ऊपर को, सब बीघा टेढ़ा बना। और फोन आ गया कि 4 बजे हुजूर ने बुलाया। फटाफट ले पहुंचो इनको हमने। वो एक जीप में लोड कर दिए, बाकी वो जीप वाले ने रंग लगा दिया। इधर फेंक इधर फेंक, उनको बांधा भी नहीं, रस्सी से बाकी काम रास्ते में हो गया। आधा काम हमने ने कर रखा था, आधा वो जीप वाले ने कर दिया। उतार के 4 बजे रख दिए। मैं तो पीछे हो गया कि बेइज्जती का काम है, क्यों करवाऊं। इंजीनियर पे इंजीनियर बाबा जी को, ये देखो बाबा जी यहाँ गैप कितना है, ये देखो बाबा जी ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये देखो बाबा जी इसकी पट्टी ठीक नहीं है, ये देखो बाबा जी इधर जरीद पड़ी हुई है। लाइन लगा दी बाबा जी ने, बड़े आराम से सुना। 1 फुट पीछे हटके कहते क्या हुआ इन दरवाजों बारियों को, कितने सुंदर बने हुए हैं, कहां गया वो। ऐसे पीछे देख के मेरे को कहते आ गया सारे मेरे को ऐसे चाहिए, जाके बनाना शुरू कर दे। हैरान मालिक की जो सोच जान पहचान है, ये कहीं और ही चलती है। ये दुनिया की आंखें नहीं फिट हुई इसको। और वो आज वो दरवाजे बारियां एक भी पेड़ आदमी नहीं है, सारी बीबियां बनाती हैं और ऑल ओवर इंडिया जाती है इंक्लूडिंग ब्यास, और दिन रात वो फैक्ट्री चलती है। और आज ये बीवी को भी भेज दूंगा, ये भी बना पाएगी, क्योंकि ऐसे फिक्स एक सेवादार ने बना दिए कि अगर आप गलत बनाना चाहोगे तो वह बनता ही नहीं। एक लेंथ काटनी है, बिल्कुल एंड तक लगेगी, तो वो कटर चलेगा नहीं, चलेगा ही नहीं। कोई आज 10 सेवादार उस फैक्ट्री में घुसो दूं कि जा गलत दरवाजा बना के लाओ, वो बना ही नहीं सकता। ऐसे हमारे सेवादारों के पास दिमाग है। हाँ जी तो करो, हम तो पहले ही ये काम मेरे को नहीं आता जी, ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो होलसेल का काम है। मेरा ये काम है पहले ही नाम मुंह से, जब तक ये शौक और प्यार सेवा में नहीं आएगा, सेवा में कुछ नहीं मिलना। मालिक को अच्छा लगता है प्यार, सेवादारों का शौक। वहां दीवार बनी थी ब्यास में, जो हमने एक बार रात को बनाई थी। आर्मी के किनारे 10 साल पहले वाली दीवार की बात कर रहा हूं। 15 साल पहले वो बनी थी, उसमें रात को बनाई थी, और इतनी जल्दी में हजारों सेवादारों ने बनाई। वो ऐसे बनी हुई है, ऊपर नीचे कोई लाइन सीधी नहीं है, पर उसको प्लास्टर भी नहीं किया। बाबा जी ने एक दिन जब
विजिट हो रही थी शाम को, तो एक ने बोला कि बाबा जी ये दीवार आउटर द्वार है, डेरे की सारे लोग यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं, इसको कम से कम प्लस्तर कर दिया जाए अब आराम से, कि बाहर से सुंदर तो लगे। बाबा जी कहते, नहीं, ये मेरे सेवादारों का प्यार है और ये नजर आना चाहिए। ये सीधी लाइन तो हम देखते हैं, उसको तो टेढ़ी ही पसंद है, लेकिन प्यार से तो किया। इसलिए सेवा में जो प्यार लाकर सेवा कर गया वह सब कुछ ले गया। जिसने अपनी आवाज और अफसरी दिखा ली, वह जो था वह भी गवा के घर को चला गया। अब चॉइस आपकी है, जो मर्जी चूज कर लो। संगत को प्यार से इधर बुलाओगे, सत्संग सुनाओगे, मालिक का जेल दिल जीत लोगे। अगर हम कहते चलो जैसे होता है हो ही जाने दो, तो मालिक भी यही बात बोलेंगे कि जैसे होता है हो ही जाने दो। फिर मालिक को भी क्या चिंता हमारी। अगर हम उसकी संगत की चिंता करेंगे, मालिक हमारी करेगा, हमारे कारोबार की करेगा और बच्चों को भी करेगा। अगर हम कहते हैं आए और चले गए, फटाफट आए फटाफट ही चले गए, तो बस मालिक की कृपा भी ऐसे ही फटाफट आएगी और फटाफट चले जाएंगी, लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सेवा करनी है तो धैर्य से करो। घड़ी देख के ना करो कि 4 बज गए, 5 बज गए। कैलेंडर देख के ना करो कि आज 15 अगस्त की छुट्टी है, आज जन्माष्टमी की छुट्टी है। हुक्म लग गया हमारे लिए तो रोज ही 15 अगस्त है। मालिक ने बुला लिया, हमारी तो रोज ही दिवाली है। करना है तो शौक से करो, नहीं इसका कोई फायदा ही नहीं। आते रहो और जाते रहो। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही सुंदर साखी है। इस साखी को सुनकर आपका मन कभी नहीं डोलेगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे और आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। आपने उस कुल मालिक परमात्मा पर विश्वास रखना है। आपको लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना है। आपको बाबा जी पर विश्वास रखना है। आपको अपने बाबा जी की तस्वीर को हमेशा अपने आंखों के आगे रखना है। जब भी आपको ऐसे लोग मिले जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको बस आंखें बंद कर कर बाबा जी को याद करना है। गुरु में इतनी ताकत होती है कि अगर सच्चे मन से याद करें तो आप यहां भी हो, आपकी परेशानी का हल हो जाएगा और आपका मन कभी नेगेटिव नहीं होगा। संगत जी, ये साखी भी इसी से संबंधित है कि जे सत्संगी अपने मन के पीछे लगकर डोल जाते हैं तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुकी एक सत्संगी लड़की की है, जिसकी आज से 2 साल पहले शादी हुई, जो कि एक गैर सत्संगी परिवार था। संगत जी, गैर सत्संगी का अर्थ है कि वह लोग सत्संगी नहीं थे, उन्हें मालिक के नाम की कोई खबर नहीं थी। इसमें उनका भी दोष नहीं था, क्योंकि मालिक जिन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है वह उसकी मर्जी है। उसको वह पूरे गुरु की शरण बख्श देता है और जिसको वह नहीं मिलाना चाहता वह उसको ऐसी जगह जन्म दे देता है जहां पर उसके नाम की कोई खबर ही नहीं होती। तो वह परिवार भी वैसा ही था जहां पर मालिक के नाम की कोई खबर नहीं थी। तो जब उस लड़की की शादी वहां पर हो गई तो उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह उठकर मालिक के नाम का जाप करती थी। उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह सुबह शब्द सुनती थी। उसकी सुबह मालिक के नाम से शुरू होती थी और रात भी मालिक के नाम से ही खत्म होती थी। वह अक्सर शब्द सुना करती और जब भी समय मिल पाता तो भजन पर बैठ जाती। वह अपने मन को मालिक की तरफ लगाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई वहां जाकर ऐसा ना हो सका, क्योंकि उसके ससुराल में ऐसी चीजें नहीं करने दी जाती। लड़की की जो सास थी उसको यह सब चीजें पसंद नहीं थीं। वह लड़की को शब्द नहीं सुनने देती थी। जब भी लड़की शब्द लगाकर काम करने लगती या फिर शब्द सुनने लगती तो उसकी सांस उसे बंद कर दिया करती। जब उसके साथ ऐसा होता था तब उसे बहुत दुख लगता था कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। और जब वह अपने सिमरन पर बैठती थी तो उसकी सास उसे भजन सिमरन पर नहीं बैठने देती थी। उसके सामने कोई ना कोई काम लाकर खड़ा कर देती थी ताकि वह भजन सिमरन पर बैठ ही ना सके। और जब वह बैठ भी जाती थी तो उसको उठाने आ जाती थी, उसको बैठने नहीं देती थी और उसे बार बार कहती थी कि हमारे घर में यह सब नहीं होता। वह उसे ना ही सेवा पर जाने देती और ना ही सत्संग पर जाने देती। लड़की बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही दुख तकलीफ में थी, क्योंकि साध संगत जी जो मालिक से जुड़ा हुआ होता है, जब उसे कोई मालिक से तोड़ने की कोशिश करता है तो जो दुख होता है वह तो वही जानता है।
यह तो ऐसा है कि जैसे कि मछली को पानी से अलग कर दिया गया हो। जैसे मछली तड़पती है वैसे ही मालिक के भक्त और प्यारे तड़पते हैं जब उन्हें मालिक से दूर करने की कोशिश कोई करता है, और जो ऐसा करते हैं उन्हें इसका बहुत ही भारी नतीजा भुगतना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी रुकावटें मालिक के भक्त और पैरों में डालते आए हैं और डाल रहे हैं। वह बहुत ही दुख तकलीफ में थी, तो जब उसे पता चला कि उसके पड़ोस में ही एक सत्संगी परिवार रहता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे बहुत खुशी हुई कि कोई मालिक का प्यारा मेरे पास है। तो जब ही उसे पता चला कि वह वहां रहते हैं तो वह तुरंत उनके घर गई, उनसे बातें करने लगी। और उस परिवार में एक सत्संगी बुजुर्ग माता थी। उस गांव में वह बुजुर्ग माता सबसे बड़ी थी। लोग उनका बहुत ही आदर मान करते थे। उनको बहुत पहले नाम की बख्शीश हुई थी और गांव का कोई भी फैसला लेना हो तो लोग उनके पास आते थे, उनकी सलाह लेते थे। अगर गांव में कोई भी झगड़ा हो तो उसका निपटारा भी वही करती थी। जब वह लड़की उनके घर गई और उसने अपनी सारी बात उनको बताई तो यह सुनकर वह जो बुजुर्ग माता थी उनको भी तकलीफ हुई कि लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। लड़की को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब लड़की ने अपनी सारी बात उनको बताई तो उन्होंने लड़की को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। वह कहानी मैं आपसे साझा करता हूं। यह कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। साध संगत जी, आप जी कहती हैं, एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए किसान ने सोचा कि उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक करके कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। वह चीखें लगाता रहा और उसके बाद फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह हैरान रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया। उसके बाद आप जी ने लड़की को कहा, ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी तुम पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको निराश होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उसे सीख लेकर, उसे सीढ़ी बनाकर, बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। उसके बाद आप जी ने लड़की को कहा कि हमारे मार्ग में बहुत रुकावटें आएंगी। कुछ रुकावटें बाहर हमें परेशान करेंगी और कुछ रुकावटें अंदर हमें परेशान करेंगी। इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही बड़ा साहस चाहिए, उसके बिना बात नहीं बन सकती। इस मार्ग पर चलने के लिए मालिक की कृपा चाहिए। इसलिए हमें उसके आगे यही अरदास करनी चाहिए कि हे मालिक, जो भी कर रहा है तू ही कर रहा है, तेरी मर्जी से हो रहा। मैं तो तेरी कठपुतली हूं, क्योंकि उसके मार्गदर्शन के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। नहीं तो कोई ना कोई रुकावट इस मार्ग पर पड़ी ही रहेगी और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग पर कभी काल की रुकावटें हैं, कभी दुनिया वालों की रुकावटें हैं और कभी हमारा मन नहीं मानता। यह मार्ग रुकावटों से भरा है, लेकिन हमें इन्हें पार कर अपने सच्चे धाम सचखंड जाना है और वह केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है। तू यह मत समझ कि यह केवल तेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ भी हो चुका है। आप जी कहती हैं कि तेरे जो ताया जी थे वह भी मुझे सत्संग पर नहीं जाने देते थे, सेवा नहीं करने देते थे।
मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक दिन तो मैं उनसे बिना पूछे ही सत्संग पर चली गई थी और वह मेरे पीछे आकर सत्संग में ही मुझे बोलने लग गए थे। वह दिन आज भी मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कितना भला बुरा कहा था। उस दिन के बाद मैंने केवल भजन सिमरन पर जोर दिया, चाहे जो हो जाए। मैंने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ा। रुकावटें मेरे मार्ग में भी बहुत आई हैं, लेकिन मैंने अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना की है और सद्गुरु ने मेरी संभाल भी की है और उस कुल मालिक ने मेरी लाज रखी है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उस पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जीवन में सकारात्मक रहना है, सकारात्मक जीना है। किसी की भी बातों में नहीं पड़ना है, ना ही अपना दुख किसी को बताना है और हमेशा पॉजिटिव रहकर भजन सिमरन करना है। तो साथ संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले